हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट हिंदी प्राइमर। अब हिंदी प्राइमर में हम आज प्रैक्टिस करेंगे वर्णमाला अल्फ़ाबेट। देखिए, ये है हमारा वर्णमाला अल्फ़ाबेट। इसमें हम हिंदी स्वर, हिंदी एंड इंग्लिश स्वर स्वर कहते हैं हिंदी के। अ आ इ को हम कहेंगे स्वर, एंड से कहेंगे इंग्लिश में वोवेल्स। देखिए, अब हम स्वर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा आ है, आ आ ई ई उ ऊ रू। फिर ए ओ ओ अम आहा। देखिए, ये तो हो गए हमारे हिंदी के स्वर। अब हम इंग्लिश का स्वर लिखेंगे इसमें। जैसे आ तो आ डबल आ। जैसे इसके आगे काना लगाए ना, जैसे डबल आ का पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा खींच के पढ़ेंगे आ। ये है ई, तो यहाँ लगाएंगे आई। ई भी होता है आई से भी, और ई होता है डबल ई से भी। तो ये हो गई हमारी ई। ऊ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊ ऊ। तो यहाँ पर दो बनाएंगे तो बन जाएगा ऊ। ये देखिए, ये है हमारा आ ई ई ऊ ऊ। अब रू। फिर तो यहाँ लिखेंगे ई ए और आई को लगाएंगे तो बन जाएगा ए ओ। यहाँ पर एक बनाएंगे ओ। फिर है यहाँ पर डबल ओ, जैसे काना और दो मात्रे लगे हैं, जैसे को पढ़ेंगे आओ। ए और यू को मिला के पढ़ेंगे आओ। ये है आम कहते हैं एम, और एन को एम एंड एन, आम इसे कहा जाता है। फिर है आहा, तो ए आहा। तो ये क्या हो गया गाइस हमारा? ये हो गया है स्वर। स्वर है हिंदी और इंग्लिश का स्वर। वन वॉइस जैसे कहते हैं ना, आ ई ऊ रू ई ए ओ अम आहा। तो क्या है हमारी? इसे हम देखिए, हम हिंदी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये है हमारा इंग्लिश और हिंदी का है स्वर। अब उसके क्या हम लिखेंगे? अब व्यंजन। देखो, अब हम हिंदी एंड इंग्लिश व्यंजन इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। CONSON को CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स। तो ये क्या हो गया? हमारा व्यंजन है। तो हम व्यंजन में क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे का। तो का को के को लगाएंगे तो बन जाएगा का। हा, तो KHA खा। गा, GA गा घा। देखो, ये जो घा है, इसे GHA पर लगाएंगे तो बन जाएगा घा। डा, उसके बाद आएगा च, तो CHA चा छा। CHHA छा। जा, JA जा।
झा। देखो इस तरीके से ये है हमारा व्यंजन है। तो ये जो झ है इसके लिए हम जे एच ए लगाएं बनाएंगे तो ये बन जाएगा झा। अब इसे कहते हैं त्रा। फिर हम आएंगे टा के ऊपर, ये हिंदी का टा, तो हम टी और ए लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा इंग्लिश का टा, ठा। ये देखिए था, तो टी एच ए था। डा, डी ए डा, ढा। ये इसे कहते हैं हिंदी का ढा। फिर हम इसमें लगाएंगे डी एच ए ढा। अड़ा, ये देखो हिंदी का अड़ा है ये देखिए हिंदी का अड़ा है। ऐसे अड़ा भी कहते हैं और ना भी कहते हैं। ए नहीं लगाएंगे तो ये हमारा ना बनेगा। इसे हिंदी में अड़ा कहते हैं और इसे इंग्लिश में अड़ा कहते हैं, ना कहते हैं। फिर उसके बाद है ता। ये देखो, तो यहाँ ता में टी और ए लगाएंगे तो बन जाएगा ता, था। था थड़ नु था, टी एच ए था। दा, तो डी और ए, डी ए दा। फिर यहाँ पर हम धा बनाएंगे। एक धजा का धा होता है और एक घर का घा होता है। तो ये जो है ना, ये घा का घर है, का घा है, डी एच ए घा, घर का घा। फिर ना, एक अड़ा का ना होता है और एक ना का ना होता है, तो ये हम लिखेंगे एन ए ना। फिर बनेगा पा, ये है पा। फिर हम यहाँ पी ए बनाएंगे तो बन जाएगा पा, फा। देखिए जो का होता है ना वो ग्राउंड बनता है ऐसे, और जो फा होता है ना उसका मुंह खुला हुआ होता है, तो ये हो जाता है फा। देखिए जो का बनाएंगे ना तो पूरा एक लंबी लिटी खींचिए, ये दोनों को राउंड कर देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा का। और ये इसको ऐसे बनाएंगे मुंह खोल के, तो ये बन जाएगा फा। तो हमारा जो है ये है फा। एफ ए बनाएंगे तो बन जाएगा फा, बा, बी ए बा, भा। ये भा हमारा भा, बी एच ए भा। फिर माँ, ये देखो माँ है, तो हम एम और एम लगाएंगे तो बन जाएगा माँ। देखिए अब माँ हो गया हमारा। अब माँ के बाद हम बनाएंगे या, तो वाई और ए लगाएंगे तो बनेगा या। फिर रा, तो रा क्या गया, आर ए रा। ला, एस ला में लगाएंगे एल ए ला। वा, वी ए वा। शा, देखिए हमारे पास 3 श हैं। एक है एस एच ए शा। ये जो हमारा शा है ये होता है शरबत का शा। फिर इसके बाद आएगा ये वाला शा। देखिए ये जो आधी लिटी बीच में लगी ना, इसे कहते हैं शा। ये होता है षटकोण का शा। एस एच ए ये भी शा होता है, ये भी शा होता है। ये शरबत का शा है और ये षटकोण का शा है। और ये जो तीसरा शा है ये है सादा शा। ये एस ए वाला बनेगा तो ये बनेगा सादा शा। ये जो षटकोण का शा, और इसको थोड़ा खींचे पड़ेंगे शा, शा। और ये सादा शा है, ये सिर्फ एस और ए वाला है, तो इसे शा पड़ेंगे, सीधे सिंपल शा। अब शा के बाद हम बनाएंगे हाँ। ये है हमारा हाँ, एच और ए लगाएंगे तो बन जाएगा हाँ अक्षा। ये देखिए अक्षा, के एस एच ए अक्षा। फिर हम बनाएंगे गना, गना, इसे कहते हैं गना, जी एन ए गना। देखिए अब ये अक्षा है और ये है गना। फिर हम नीचे लिखेंगे त्रा, टी आर ए त्रा। और लास्ट का जो हमारा है वो है श्रा। देखिए इसे श्रा कहा जाता है, एस एच आर ए श्रा। तो ये क्या हो गया है हमारा स्वर एंड व्यंजन। क्या बन गया है हमारा, ये बना है देखो स्वर वर्णमाला का है अल्फ़ाबेट, हिंदी इंग्लिश स्वर एंड व्यंजन। तो हमारा जो स्वर होता है आ ई उ रू, ई ए ओ अन आहा। तो ये क्या हो गया हमारा व्यंजन हो गया ये। फिर अब हम बताएंगे हिंदी इंग्लिश व्यंजन।
अब ये पहले हमने स्वर बताया है, अब हम आपको व्यंजन बताते हैं। देखिए व्यंजन का खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, त्रा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा। शा शहनाइन का शा, षटकोण का शा, शरबत का शा। हाँ अक्षा, गना, त्रा, एंड लास्ट में श्रा। तो ये क्या हो गए हैं हमारे स्वर एंड व्यंजन। इसे कहते हैं स्वर एंड इसे कहते हैं व्यंजन। देखिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, हम देखो हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमने पहले स्वर व्यंजन पहले हमने मैथ की प्रैक्टिस की है, अब हम हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए देखिए हम इसके बाद हमने आपको स्वर और व्यंजन बताया है। अब हम आपको ये बताएंगे का खा से कौन से शब्द बनते हैं, वो हम बनाएंगे आपको। जैसे ये है का, तो का से बन गया है कबूतर, कबूतर। खा से खरगोश, खा, खरगोश। ये देखिए फिर ग से गमला, ग से गमला, घ से घर। देखिए हम यहाँ पर गा बना देते हैं। गस का से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। ये देखिए क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। अब उसके बाद च से चरखा, च से चरखा, छ से छतरी, छ से छतरी, जैसे जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, द से दर्पण, त से तबला, थ से थर्मस, द से दरवाजा। देखिए ध से धनुष, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भवानी, म से मटर, य से यति, र से रथ, ल से लट्टू,
व से वजन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से सपेरा, ह से हवाई जहाज, हवाई जहाज, स से क्षत्रिय, स से क्षत्रिय, य से यति, य से यति, य से यज्ञ, य से यति भी आता है और य से यज्ञ भी आता है। त्र से त्रिशूल, स से श्रावण। देखिए गाइस, हमने आपको ये बताया है स्वर और व्यंजन। ये देखिए, ये हमने आपको हिंदी प्राइमर का प्रैक्टिस बुक बताई है करने के लिए। वर्णमाला, स्वर एंड व्यंजन जो ऊपर है, ये देखिए हमारा जो आ ई है इसे कहते हैं स्वर, और जो का खा गा होता है उसे कहते हैं व्यंजन। अब का खा गा से जो शब्द बनता है वो हमने आपको यहाँ लिख के बताया है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे हमने स से श्रावण तक बताई। देखिए हमारा, ये देखिए, आप लोग भी ऐसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को भी आने लगेगा और आप कॉपीराइट भी कर सकते हो और कुछ वर्ड्स भी बना सकते हो। देखिए हम खाली अब इसके शब्द लिखते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसके बाद कॉपीराइट करेंगे। कॉपीराइट कहना कहते हैं जैसे अच्छे से लिख के उसे कहते हैं कॉपीराइट करना। क्या कहते हैं उसे? कॉपीराइट करना कहते हैं। जैसे हमारे पास नहीं, अब कॉपीराइट नहीं करेंगे, चलो हम कॉपीराइट करते हैं। यहाँ पर रीड एंड वाक्य को पढ़ो और लिखो, उसे कहा जाता है कॉपीराइट। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर रतन नमन कर, फिर जनक गरम कर, छगन बात कर, छगन बात कर, अजय कलम पकड़, अजय कलम पकड़। तो ये हो गया हमारा कॉपीराइट। ये देखिए, इसे कॉपीराइट कहा कहते हैं। देख के लिखेंगे ना हम सुंदर अक्षर से, अच्छी राइटिंग से इसे लिखेंगे तो इसे कहा जाता है कॉपीराइट। चलिए हम और इसे आगे लिखते हैं। देखिए हम लिखेंगे फिर से उसके आगे सरला गाना गा, आकाश आम खा, आकाश आम खा, अलका बादाम ला, अलका बादाम ला, माला खाना खा। देखिए इसे कहा जाता है कॉपीराइट। देख के लिखेंगे अच्छी राइटिंग से। तो आप लोग भी होमवर्क में देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है गाइस। ये देखिए मैंने आपको
हिंदी प्राइमर की बुक, जिसमें हम स्वर और व्यंजन सीखते हैं। हमने आपको वर्णमाला बताया है, व्यंजन बताया है, और हमारा वर्णमाला से यानी व्यंजन से हमको कौन से शब्द बनते हैं हमने वो भी आपको लिख के बताया है। देखिए हमने पर बस प्रैक्टिस बुक तो है, लेकिन मैंने आपको इसलिए लिख के बताया ना ताकि आपको लिख के पढ़ने से आपको बस समझ में आएगा कि कौन से शब्द से क्या बनता है। ये देखिए, है ना, ये हमने लिखा है शब्दों। ये क्या है हमारा शब्दों, है ना। तो आप लोग भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए गाइस। देखिए और नीचे हमने बताया है वाक्य को पढ़ो और लिखो। ये है हमारा कॉपीराइट, इसे आपको पढ़ना है, लिखना है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लिपिड रीडिंग करना आ जाएगा। इसे आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और फुल स्केप में इसकी लिखिए। इसे कहेंगे हम होमवर्क कहा जाएगा ना। जैसे हम अब हमारे एग्ज़ाम तो कल लास्ट एग्ज़ाम हैगी, फिर हमारा सब एग्ज़ाम पूरी हो जाएगी। तो अब हमारा जो है ना ये प्रैक्टिस बुक चलेगी, मतलब हम हिंदी की, मैथ्स की, ग्रामर की और जीके की, ये सब की हम प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे से। अब आप घर पे ही बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से आपको क्या लिखना भी पढ़ना सब आने लगेगा। ओके गाइस, वॉचिंग वीडियो, बाय।